नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ शिवानी राज। गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक पेश होते ही सियासत का फोकस अचानक एक और अहम मुद्दे पर शिफ्ट हो गया। वो मुद्दा है परिसीमन विधेयक। विपक्ष ने तुरंत मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया कि भविष्य में होने वाले डिलिमिटेशन उत्तर और दक्षिण के बीच संतुलन बिगाड़ सकता है। खासकर तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों के नेताओं ने आशंका जताई कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ तो हिंदी बेल्ट को तो फायदा होगा, लेकिन दक्षिण को नुकसान हो सकता है। हालांकि सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए भरोसा दिया कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में समान रूप से करीब 50% की बढ़ोतरी होगी और किसी भी राज्य का हिस्सा कम नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि महिला आरक्षण की बहस अब सीधे परिसीमन के गणित से जुड़ गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार असल में सीटों के बंटवारे की कहानी सिर्फ जनसंख्या या क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा की नहीं है। इसमें राज्यों का पुनर्गठन, केंद्र शासित प्रदेशों की बढ़ती भूमिका और देश के संघीय ढांचों का विकास भी शामिल है। 1950 के दशक में भारत का नक्शा आज जैसा नहीं था। 1956 की बात करें तो 1956 के बाद से तस्वीर काफ़ी बदल गई है। ऐसे में आंकड़ों की तुलना करते समय इन बदलावों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि हिंदी बेल्ट बनाम दक्षिण की बहस को समझने के लिए इतिहास को सही संदर्भ में पढ़ना ज़रूरी है। पहले समझते हैं कि परिसीमन आखिर है क्या। परिसीमन विधेयक दरअसल संसद और विधानसभा सीटों की संख्या और सीमाओं को तय करने की प्रक्रिया से जुड़ा एक कानून है। इसका उद्देश्य जनसंख्या और भौगोलिक बदलावों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करना होता है। आसान शब्दों में कहे तो ये तय करता है कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी और उनकी सीमाएं कैसी होंगी। 2026 के प्रस्तावित परिसीमन में लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर आज 850 तक करने की बात हो रही है। इससे महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस इसलिए तेज है क्योंकि इससे राज्यों के बीच सीटों के संतुलन बदलने की आशंकाएं दिखाई दे रही है।